हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बेटा, अभी तक इस चैनल पे हम आपको AE-JEE का कंटेंट प्रोवाइड करते थे, साथ में गेट का भी कंटेंट प्रोवाइड करते थे और मेरी टीम भी छोटी थी, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अभी तक हम लोग आपके लिए GPSC का प्रोग्राम रन करते थे, बट अब मुझे लगता है कि टीम को बढ़ाने का समय आ चुका है। ठीक है, सिविल के साथ में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को भी कवर करने का टाइम आ चुका है, जिसके लिए ये चैनल मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने चैनल को आपके लिए चेंज कर दिया है। नए चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिलेगा, नए चैनल का लिंक भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, ताकि आप उसको ज्वाइन कर पाएं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मिलवाता हूं आपसे अपने टीम के नए मेंबर्स को, जो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल को कवर करेंगे। देखिए, सिविल तो अभी तक कवर कर ही रहे थे हम लोग, अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी बारी आ चुकी है। तो एक एक करके सारे फैकल्टीज को आपके सामने लेके आऊंगा, पूरी टीम आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मिलवाता हूं आपको सबसे पहले फैकल्टी से जो आपका नॉन टेक कवर करने वाले हैं। तो महेश सर, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम टेक्निकल पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स का आता है आपका? 50 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस ये दोनों अलग अलग है। तो जनरल इंटेलिजेंस के लिए भी आपको पढ़ना है 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 50 मार्क्स का पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा? तो हिस्ट्री आएगा, कल्चर आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आएगा। और ये कितने मार्क्स का रहता है? 50 मार्क्स का, ठीक है। ये 50 मार्क्स लाने के लिए कितना आपको जरूर पड़ता है? लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होता है और मैक्सिमम मार्क्स अगर आप यहाँ से खींच लेते हो, आपका टेक्निकल तो है ही, बट अगर मैक्सिमम मार्क्स जैसे 40 मार्क्स अगर आप यहाँ से खींच लिए 50 में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है 100%, क्योंकि कितना लाना है आपको? 120 तक तो लाना है, ठीक है। तो इतने आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ेंगे, और टेक्निकल तो है ही अपना साइड पे, बट जनरल अवेयरनेस में जितना फोकस करोगे वहां से ज्यादा मार्क्स खींचना है और आपका सिलेक्शन पक्का करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी मैंने आपको एक नॉन टेक की फैकल्टी तो ऑलरेडी मिलवा दिया, ठीक है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अभी तक हम लोग GPSC में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो गुजरात के बच्चों को ऐसा ना लगे भैया कि कहीं ना कहीं ने GPSC को साइडलाइन कर दिया और बाकी प्रोडक्ट्स को इन्हें इनकॉर्पोरेट कर लिया। नहीं, देखो, जो अच्छा है वो तो अभी भी चल रहा है हमारे साथ में। मैं और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी को खोल रहा हूं। यहाँ पे मैं जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है ना, सारे कवर करना चाह रहा हूं। मैं कोई भी एग्जाम में आपको बिना टारगेट किए भेजना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अगर आप एक्यूमेन के साथ जुड़ रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। तो आइए उस फैकल्टी से मिलवाता हूं जो आपका नॉन टेक का ही पोर्शन डील करेगा, बट गुजराती में भी, हिंदी में भी, और अगर मौका मिला और अगर आपके एग्जाम ने कर दिया तो इंग्लिश में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से। तो आइए, हमारे नेक्स्ट फैकल्टी हैं रविराज गोहिल। थैंक यू सर। અહીંયા આપણે દરેક એક્ઝામમાં કાં તો GPSC કે SSC, RRB, JEE માં બધામાં આપણે જનરલ અવેરનેસ, જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ આપણે ભણતા હોઈએ છીએ। અહીંયા મેં તમને જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ જે છે, મેથ્સ, રીઝનિંગ વાળો પોર્શન એ અહીંયા શોર્ટ ટ્રિક્સમાં આપ ભણાવીશ મેં, બરાબર છે। કેમનો એક ક્વેશ્ચનને જે છે શોર્ટ ટાઈમમાં સોલ્વ કરવાનું છે એ બી અહીંયા મેં તમને શીખવાડીશ, અને એ તમને એક્ઝામમાં બી બહુ જ હેલ્પફુલ રહેવાનું છે કે એ મેથ્સ ને એપ્ટિટ્યુડ ને બહુ બધાને ટાઈમ લાગતો હોય છે, એને હું શોર્ટમાં કરીને આપણે ઇઝીલી રીતે સોલ્વ કેમના કરીશું એ બી અહીંયા શીખવાડવામાં આવશે, બરાબર છે। અને અહીંયા અગર આપણે SSC અને RRB ફોકસ કરીશું તો આપણે હિન્દીમાં બી મેં તમને ભણાવીશ અને ઇંગ્લિશમાં બી મેં તમને ભણાવીશ। अरे रुक जाइए सर, पूरा पूरा गुजराती में बोल दिया आपने। तो ये हिंदी वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो सोचेंगे हमारा क्या होगा। हिंदी में भी मैं डील कर सकता हूँ, हिंदी में भी मैं आपको औसत है, एवरेज है, बराबर, ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस है, खोट नफो है, वो भी मैं आपको डील कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको इतिहास है, फिर बंधारण है, ये और करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स है वो सबको हार्ड लगता है, वो भी मैं आपको इजीली आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो और आप चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करो, और अब मैं आपको मिलता हूँ क्लास में। थैंक यू सर। तो देखिए,
जैसे कि आपको महेश सर ने पूरा हिंदी में बोला, मतलब वो एकदम कंफर्टेबल है आपको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए। रवि सर ने आपको बोला गुजराती में, तो कंफर्टेबल है गुजराती में पढ़ाने के लिए। और देखिए मेरे फैकल्टीज ना वो नहीं है जिनने किसी एक चैनल पे पढ़ाया, किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, किसी ने कहीं पढ़ाया, किसी एकेडमी में, फिर किसी एकेडमी में। मेरे जितने भी फैकल्टीज हैं ये सब फ्रेश चेहरे हैं, इन सब ने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जीपीएससी के बैच में। और जो नए डिपार्टमेंट के फैकल्टीज लेके आ रहा हूं वो भी बिल्कुल फ्रेश फेस लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा एक बिलीव है यार, जो हर जगह घुमाना वो सेम ही कंटेंट देगा, सब कुछ एकदम सेम प्रोवाइड करने वाला, क्वेश्चन सेम, कंटेंट सेम, नोट सेम, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या रह गया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। नया व्यक्ति आएगा आपके साथ, एक नई एनर्जी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, नए तरीके से पढ़ाएगा ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो पाए, ठीक है। आइए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से, सिविल की ही फैकल्टी हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है उनने, तो मिलते हैं उनसे। आइए तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट फैकल्टी से जो सिविल में ही आपको पढ़ाएंगी। मिलते हैं सुरभि मैम से। सुरभि मैम, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि मैं आपके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट डील करती हूँ। आप सभी को पता है जेई एंड एई में बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज सिविल में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ ये सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल डील करूँगी। बिल्डिंग मटेरियल सबको पता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। सो मैं आपको क्लासरूम में इस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि आप गारंटीड 90% क्वेश्चन करेक्ट कर आएंगे, ओके। एंड बचा हुआ 10% में हम क्लासरूम में मेहनत करेंगे एंड उसको 10% जो बचा हुआ है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट मैं आपके साथ डील करूंगी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देन उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, स्टील। तो स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट भी अपन डील करेंगे क्योंकि जेई में स्ट्रक्चर का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम क्लासरूम में एंड हम अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, जब मैंने भी एई जेई की तैयारी की थी ना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था यार। लगता था कैसे पढ़ूंगा इतना थ्योरी। पर मैडम ने आपको बिल्कुल सही कहा, किसी भी एग्जाम में अगर हम सिविल का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज काफी हाई होता है। तो मैंने आपको इसीलिए डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको रखा कि भैया बिल्डिंग मटेरियल अगर हो गया तो मतलब ब्रह्मास्त्र पा गए हम, तो हमारी सिलेक्शन की श्योरिटी 100% हो गई, ठीक है। आइए इसी बात पे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से जो कि आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट फैकल्टी से जो कि अगेन बिल्कुल नया चेहरा है आपके लिए, ठीक है, बट एई जेई के लिए ऑलरेडी अगर आप उनको जानते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नाम है इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, ठीक है। आइए मिलते हैं मृणाल सर से। तो आइए मृणाल सर, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों के लिए फाइनली ये गुड न्यूज़ आ ही गई, क्योंकि मुझे है कि जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल में हैं, जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल में हैं, जो अब तक सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे गेट ही सुन रहे थे, उनके लिए नया न्यूज़ तो आ गया। जब हम एई और जेई की बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए, वो तो वीडियो में कवर करेंगे आने वाले। बट यहाँ अगर शॉर्टली आपको बताऊं तो जॉब है नहीं, बच्चे बोल रहे हैं इंजीनियरिंग काहे कर लिए। तो भाई तुम्हारे पास जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, बट पंगा ये है कि हम उसके लिए अटेम्प्ट करते नहीं है। कॉलेज में निकल जाते हैं ऐसे ही, चलो 4 साल ऐसे निकालेंगे और फिर बोलेंगे घर जाके पापा जॉब तो नहीं है। बट जॉब है रे बेटा, और इसलिए एक्यूमेन आपके लिए लेके आया है एई जेई का कोर्स। इसमें मैं तेरे को इतना काबिल बना देगा कि इलेक्ट्रिकल के अंदर भाई आरआरबी का वैकेंसी अनाउंस हो ही गया है, 15,000 वैकेंसी आ रही है। मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम वैकेंसी आएगी। अब तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना है और इसके लिए तेरे को मेरा नाम और एक्यूमेन का नाम यही काफी है। तो जो जुड़ा हुआ है बंदा गेट के साथ उसको तो मालूम ही है कि क्या मृणाल सर हैं, बट अब हम साथ में मिलकर धूम मचाएंगे इवन इन एई एंड जेई एग्जाम। मशीन्स, पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल्स, डिजिटल, ये सब सब्जेक्ट हम कर देंगे आपके लिए बहुत ही आसान। और इससे होगा क्या रे बाबा, जॉब 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 मिलेगा रे हमको। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिए
कि एक्यूमेन अब आ गया है, मृणाल सर आ गए हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में एंड पढ़ते हैं, धमाल मचाते हैं, मिलते हैं। अरे भैया मुझे तो मृणाल सर की एनर्जी देख के डर लगने लग गया है। ये ना हो जाए भैया कि सिविल के बच्चे सोचते रह जाए मुकेश सर तो अभी तक हमको लेके चल रहे थे पर एनर्जी तो इधर ज़्यादा है। ठीक है, देखो मैंने कहा है फैकल्टी ऐसा लाऊंगा, एक फैकल्टी आपको ना उस एग्जाम की श्योरिटी एकदम देके जाएगा और 100% एंड तक आपका साथ देगा। देखो एक्यूमेन ने हमेशा ना बच्चों का भला सोचा है और आपके रिजल्ट की बात की है, कभी आज तक उसके अलावा कोई और बात तो की ही नहीं है एक्यूमेन ने। तो अभी भी वो लोगों को लेके आया हूं मैं मेरे साथ जो आपकी रिजल्ट की श्योरिटी आपको फ्रॉम द फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, तो आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आपको मिलने जा रहा हूं नेक्स्ट फैकल्टी से जो पूरा मैकेनिकल रन करेंगे आपके साथ, जो पूरा मैकेनिकल को देखेंगे और आपको श्योर करेंगे कि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट, देखिए अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो सिविल में लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कम हो जाती है, पर ये लोगों की धारणा इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप जज कर रहे हैं बाय नंबर से। अगर आप ओवरऑल वैकेंसी जितने भी स्टेट के पीएससी की वैकेंसी आ रही है एई जेई की, अगर आप मिलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी ह्यूज वैकेंसी आती है। तो भाई मैकेनिकल वाले कर क्या रहे हो, इलेक्ट्रिकल वाले कर क्या रहे हो, जागो। अगर अभी भी नहीं जागे तो अब की बार कोई गवर्नमेंट नहीं, आपकी जॉब नहीं मिलेगी इस बार। समझ में आई बात? तो फिर से स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, चाहे पास आउट हो गए, चाहे जो भी आपका स्टेटस हो, आप फाइनल ईयर के हैं, जो भी ईयर के हैं, पर प्रिपरेशन जरूर करो यार मेरे भाई। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर सिंगल मिनट बुलाता हूं नेक्स्ट फैकल्टी को हमारे, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को पूरा देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से, डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी सर से। वेलकम सर ओवर चैनल। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है सर एक्यूमेन में आकर के। मैं यहाँ पे बहुत बार बहुत समय तक फ्रीलांसिंग में आता रहा और यहाँ के सेंटर पे आने से मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि ये बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक विचारधारा का सेंटर है। मैंने अपने लाइफ में 13 साल के कैरियर में, मुकेश सर मुझे जानते हैं, हम लोग पता नहीं 2014-13 में अहमदाबाद में कहीं मिले थे, एक बार बेंगलोर में मिले थे, मुनाल सर और मैं एक बार आई गेस सूरत में मिले थे, मैं क्लास लेने आया था। तो मैं इतने सेंटर्स पे अपनी लाइफ में गया लेकिन मैंने कभी भी कुछ चीज़ें कभी नहीं देखी जैसे लाइब्रेरी की फैसिलिटी। एक्यूमेन में मैं आया तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी बनाया हुआ है। नॉर्मली हम लोग कहीं क्लास लेने जाते हैं तो अधिकतर हमको दिखता है कि स्टूडेंट्स को बेंचेस पे बैठा के पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत अच्छा एसी, बहुत अच्छा क्लासरूम, बहुत बढ़िया व्यवस्था से आपकी क्लासेस कराई जा रही है। तो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट आना सबसे बेहतर प्रायोरिटी है और इसी के लिए मैं यहाँ पे एक्यूमेन में मुकेश सर के साथ जुड़ा और यहाँ पे मैं आपको कंट्रीब्यूट करूंगा इन आपके मैकेनिकल डोमेन में। अभी तो मैं यहाँ पे आपके साथ आया हूँ, अभी और भी फैकल्टीज आएंगी, जैसे मुकेश सर ने कहा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, सुरभि मैम सिविल इंजीनियरिंग के, मुनाल शाह सर की तो एनर्जी देकर के मुझे लगा कि मैं भी मैकेनिकल बदल के इलेक्ट्रिकल में ही चला जाऊँ, है ना। मुझे भी यही लगा, मुझे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। खैर एनीवे अब तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, हमारी तो एज निकल गई, लेकिन आपके लिए देखिए क्या है कि अब मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल इंटेलिजेंस हो, इन सारी चीजों को लेकर के अब वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पास कि आप इस चैनल के थ्रू जो हमारा नया चैनल बन रहा है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि एक दिन कुछ आपको बताया गया फिर कुछ और बताया गया, तो रेगुलर बेसिस पे आपकी हेल्प की जाएगी। यूट्यूब पे पता है आपको कि कोई कॉस्ट नहीं लगता, तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो एजुकेशनल वीडियोस है जो आपको तैयारी कराएगी आपके एग्जाम्स के लिए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। और रही बात, जैसे मुनाल सर ने कहा, देखिए जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, मुकेश सर ने भी कहा कि सबको लग रहा है कि वैकेंसी कम आ रही है, लेकिन जैसा मुनाल सर ने कहा कि देखिए आरआरबी जेईई का अगर आप वेबसाइट पे जाकर के देखेंगे, आरआरबी जेईई का कैलेंडर आया हुआ है, फरवरी में कैलेंडर आया हुआ है कि इस साल वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी जूनियर इंजीनियर का। आई गेस सर आचार संहिता की वजह से अभी शायद बिल्कुल सर नहीं हुआ, उसी वजह से डिले हुआ है, उसी वजह से डिले हुआ होगा। सो होपफुली कि आपका इस साल के एंड तक, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगस्त और सितंबर में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मैं सर एक बात कहता हूं,
मान लीजिए अगस्त में नोटिफिकेशन आ गया और अक्टूबर में एग्जाम रख दिया या नवंबर में एग्जाम रख दिया, तो कैसे कोई तैयारी करा पाएगा? और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कई यूट्यूब चैनल उसमें ही बन जाएंगे कि लो 1 महीने में मैं आरआरबी जेईई की तैयारी करा दूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो झूठ होगा। आपको क्या लगता है सर? सर मैं तो 1 महीने वाली तैयारी के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, है ना। वो तैयारी तो होती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है। अगर मैं एक रॉ लैंग्वेज में बोलूँ ना आपको, तो सिर्फ टाइम पास है। बिल्कुल। तो मान लो एक बार बताओ कि चलो हम कह रहे हैं कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी आएगी, ये हमारी भी एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि भाई भोले बाबा आए रात में सपने में वो बता के चले गए कि यार वैकेंसी आने वाली है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे भाई। आरआरबी जेईई की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 2019 में 15,000 वैकेंसी आई थी, ऑलमोस्ट 14,500 14,000। अब देखिए सर, इसमें भी कोई वीडियो पे कमेंट डाल देगा कि अरे सर ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो वो है वो कर रहे हैं, है ना सर? ऐसा होता है ना सर, बहुत बार होता है ऐसा। तो जो मैंने देखा है कि सर बड़े बड़े जो चैनल्स होते हैं वो हमारे मतलब जो नए लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे मुकेश सर, मैं इस चैनल को बहुत समय से फॉलो करता हूँ। मुकेश सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, मुनाल सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, रवि सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, सुरभि मैम, महेश सर, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि जो जितना ज्यादा हल्ला करेगा सर आजकल उतना ही उसका ही बोलबाला है। सो एनीवे, देखिए मैं ये कहता हूँ सर कि अगर मान लीजिए कि आरआरबी जेईई की वैकेंसी थोड़ा डिले भी आई या मान लो नहीं भी आई, तो पढ़ के किसी का कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। बताइए सर। देखिए ज्ञान तो ऐसी चीज है ना, हाँ। आपको उसको कभी भी कोई अगर ऐसा बोल देना कि मैं 100% एकदम मुझे पूरा का पूरा ज्ञान मिल चुका है, तो मतलब वो सबसे बड़ा ज्ञानी तो वही है। बिल्कुल। अभी मैं सर आपको बताता हूँ, मैं अभी क्लास लेने गया था जम्मू में लास्ट ईयर, तो वहां पे जेकेएसएसबी की वैकेंसी आई थी। अब जेकेएसएसबी की वैकेंसी आई, उसका पेपर हुआ, स्टे लग गया। अब स्टे लग गया तो लोग ने भाई खूब हल्ला किया, स्टूडेंट ने, अरे सर जो आपने पढ़वा दिया और जो है स्टे लग गया, हमें तो नौकरी नहीं मिली। अब 1 साल के बाद जब नौकरी आ गई, अब उनको नौकरी मिल गई, तो स्टे लगते हैं तो हटते भी तो है सर। बिल्कुल सर, है ना। और अभी देखिए, अभी आपके केरल में वैकेंसी आई है, और यहाँ पे जब मैं समझता हूँ जब हम जेईई की बात करते हैं तो हम पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एक ऑथेंटिक रिसोर्स दे रहे हैं कि भाई आपको जो भी कंटेंट मिले वो अच्छा मिले, नया मिले, रिपीटेड ना मिले, है ना सर? सर मैं तो इसमें आपको एक चीज और ऐड ऑन करता हूँ। देखो तुम लोगों को पता है जीपीएससी ने लास्ट ईयर करीब करीब मैक्सिमम एग्जाम्स को पोस्टपोन किया, पर अगर देखो इस ईयर के स्टार्टिंग में देखो, अगर इलेक्शंस जब से स्टार्ट हुए इसको छोड़ दो, उसके पहले कितने एग्जाम्स एक साथ कंडक्ट किए जीपीएससी ने? ऑलमोस्ट 6 to 7 एग्जाम्स कंडक्ट किए। ठीक है, मैं टेक्निकल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे एई जेईई की। और लोग बोलते हैं ना सर कि रिजल्ट डिले होता है एई जेईई का, कि 2-2 साल 3-3 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ सर 6-6 महीने में रिजल्ट आ गए सर, है ना। तो जब अगर गवर्नमेंट अपने पे आती है ना कि एग्जाम कंडक्ट करना और रिजल्ट देना और आपको जॉब देनी है, तो भैया 6 से 8 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 1 ईयर तो मैक्स टू मैक्स हो गया। अब कई लोग सर इसमें ये भी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि सर नहीं आएगी आरआरबी जेईई की वैकेंसी। अरे मैं ये कहता हूँ सर, अगर आ गई और 1 महीने का समय रहा आपको तैयारी करने के लिए, तो 15,000 वैकेंसी छूटेंगी, 20,000 वैकेंसी छूटेगी। हो सकता है 20 से ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है 20 से कम भी आ जाए, मतलब 15 से 20 के बीच में ऑलमोस्ट आ सकती है। अब ये बताइए कि अगर ये 20,000 वैकेंसी चली गई, तो एक बात की सर गारंटी, अगले 4 साल तो नहीं आएगी। आरआरबी का तो इतिहास है, आप जानते हैं। ये तो है ही सर, है ना। तो अब 4 साल ये वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये जो रिस्क आपने अगर अभी नहीं लिया, तो आपके अगले 4 साल वेट है, फिर रिस्क लेना आपके हाथ में नहीं रहेगा। क्यों सर, क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। जैसे देखिए बच्चे क्या सोचते हैं ना, एक बहुत अच्छा पुराना शेर था, है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले हो जाएगी बहुरी करेगा। पर बच्चा आज के डेट में उल्टा सोचता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी पड़े हैं बरसों। तो भाई जो इस माइंडसेट से चलेगा ना, तुम्हारे लिए जॉब आज नहीं, कल नहीं, परसों भी नहीं मिलने वाली भैया। क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही गलत है ना, कि जब एग्जाम आएगा, जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना पकाऊंगा। भाई जिस दिन एग्जाम की डेट आ गई उसके 1 दिन पहले या 1 महीना पहले थोड़ी ना पढ़ना शुरू करोगे। पढ़ाई तो आपका एक लंबा प्रोसेस होता है, जो आपको करीब करीब 6-8 महीने पहले शुरू करना पड़ेगा। तो पूरा एक्यूमेंट भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई कम से कम 8 महीने का एक लंबा स्ट्रेच तो दो अपने आप को, ताकि आप उस एग्जाम को कंप्लीट करके क्लियर कर पाओ। कर सको। और मिनिमम सर 8 महीना 6 महीना तो लगता ही है, उतना आपको देना भी चाहिए सर। पूरी जिंदगी की गारंटी है, मतलब आपको 60 साल तक कहीं कुछ और सोचने, मतलब पूरी जिंदगी स्टैब्लिश हो गई। प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर लगता है कि हाँ भाई कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं बॉस ना गुस्सा हो जाए। यहाँ तो बॉस को रोज गुस्सा करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्या? और देखो मैं हमेशा एक चीज जानता हूं ना, कि गवर्नमेंट जॉब ना कभी भी पैसों के लिए नहीं होती, ये मेरा माइंडसेट है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी के लिए भी नहीं होती। कोई गवर्नमेंट जॉब करता क्यों है?
भाई आज की डेट में अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो आप देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जो मोदी जी का एक लॉन्ग टर्म विजन है 2047 को लेके कि इंडिया को डेवलप्ड नेशंस में से एक में कन्वर्ट करना है हमको, तो वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, पूरा मेट्रो आनी है, ठीक है, हाई स्पीड रेल आना है। तो यहाँ पे कौन करेगा भाई नौकरी? आप ही लोगों को करना है। किस डिपार्टमेंट के थ्रू करोगे? AEJ के थ्रू करोगे। दूसरा, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो भैया जितने भी व्हीकल्स की डिजाइनिंग होनी है, जितना भी इनका प्रोडक्शन होना है, कौन करेगा भैया? तो मैकेनिकल इंजीनियर ही करेगा। मेट्रो का स्ट्रक्चर सिविल वाले बनाएंगे तो रेल हम चलाएंगे, और इलेक्ट्रिकल वाले उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए, ईवी का जमाना चल रहा है, सोलर का जमाना चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन। इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, और अगले 20 साल तक तो डेवलपिंग नेशन ही रहने वाला है। भगवान करे ऐसा ना हो, 3-4 साल में ही डेवलप नेशन बन जाए, लेकिन इट इज वेरी अनलाइकली। बिल्कुल। और जब कोई देश डेवलपिंग नेशन होता है तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज और काम करना की वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटी ज्यादा ही आती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप में से कितने लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने और छीनने के लिए तैयार हैं? राइट सर? बिल्कुल सर। देखो, मैं तुम लोगों को हर बार एक बात बोलता हूं और आज फिर से वही बात बोलूंगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे लिए वैकेंसी जब 10,000 वैकेंसी आएगी तब तुम तैयारी शुरू करोगे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और जिस दिन आ जाएगी उस दिन आपके पास समय ही नहीं रहेगा तैयारी करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का यू कैन नेवर से। भाई देखो, अगर फरवरी में कैलेंडर में आया था, अगर आज की डेट में RRB निकाल दे और सितंबर में एग्जाम भी ले ले तो कोई उसको कुछ कह नहीं सकता। वो तो कहे हमने भैया फरवरी में बता दिया था, तुमने तैयारी नहीं शुरू की, तो हम क्या करें? राइट? सो देर तो हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। और केवल RRB JEE नहीं है, SSC JEE है, GPSC है, UPSSC में भी वैकेंसी आई है। अरे सर, इस वीडियो पे तो मैं आपको मतलब बताऊं, इतने कमेंट आए हैं UPSSC पे कि मतलब मैं भी एक बार सोच रहा हूं, है ना, कि वीडियो बना के तो गलती नहीं हो गई। मैंने वीडियो में क्लियरली बच्चों को कहा कि ये डिप्लोमा के लिए और Day to Day के लिए है, पर बच्चे बोल रहे हैं गलत बता दिया आपने। अरे मेरे भाई होंगे सर वो, हाँ बच्चे नहीं होंगे सर, वो तो मैं बोल गया इसमें में कि ऐसा है। पर देखो, मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला है, देखो कोई भी JEE का एग्जाम होगा ना तो वो या तो Day to Day देगा या तो डिप्लोमा का बच्चा देगा, श्योरिटी है इस चीज की, तो ठीक है। पर वो वीडियो क्या था, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव था, और दूसरा उसके अंदर छुपा हुआ था आने वाली वैकेंसीज जो आपके लिए एक ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो छोड़ो उस बात को, तो वो बात तो चलती रहेगी। और नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल ये जरूरी है। लेकिन नए चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो देखिए हम भी क्या कहते हैं, देखो हम भी इंसान है, ऐसा थोड़ी ना कि मास्टर है तो भाई इंसानियत नहीं है हमारे अंदर। हम भी देखते हैं तो हमको भी देखना अच्छा लगता है कि यार देखो हमने कोई वीडियो डाली, लाइव गए तो इतने स्टूडेंट्स आए, इतने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो सर चलिए इसी बात पे पूरी टीम को बुला लिया जाए एक बार स्टेज पे। तो देखिए मेरी पूरी टीम आ चुकी है स्टेज पे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, नॉन टेक, ठीक है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो आप लोग के डाउट है भैया कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होने वाला है, तो सब कुछ होगा अब इसी चैनल पे। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। करने का तरीका क्या है, यहां वीडियो दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है। इस वीडियो पे जाके सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगर वहां से भी नहीं कर पा रहे हो तो QR कोड मैंने साइड में दिया हुआ है, उसे स्कैन करके भी कर सकते हो। और भैया अगर इन दो प्रोसेस से भी नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिए, जाइए और सीधा सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो अभी तक क्या था ना, अपनी फैमिली जो अपने जितना भी ये पूरा भी चैनल पे आप लोग और मैं हूं, बहुत धीरे धीरे ग्रो किया हमने इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही ब्रांच को लेकर चले थे, तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, आपका रिजल्ट भी आया, आप भी खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुआ। बट अब थोड़ा फास्ट भागने का समय आ चुका है। मुझे पूरे के पूरे मेंबर जितने भी इस चैनल पे हैं, सारे के सारे मेंबर्स मुझे चाहिए मेरे नए चैनल पे। और जितने नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, भैया अगर तुम लोगों को भी AE और JEE की तैयारी करनी है, और देखो एक्यूमेन मतलब गारंटेड रिजल्ट, 100 बात की एक बात, ठीक है। और किसी चीज में मैटर ही नहीं करता हमारे लिए। एक्यूमेन का सीधा मतलब क्या है, बच्चों का गारंटेड रिजल्ट, आपको जॉब मिलना, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आप भी अपने लिए ये विजन रखते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए चैनल पे आगे के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।